तौर पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ बातों का उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। बहरहाल ग्वालियर से जो खबर आ रही है, विधानसभा क्षेत्र में मतदान अभी भी जारी है, ये बड़ी खबर है। सरकारी हाई स्कूल अवाड़पुरा में अभी भी मतदान जारी है। कुछ देर पहले ही कलेक्टर और कांग्रेस एमएलए प्रवीण पाठक में नोकझोंक भी हुई थी और देखिए अभी भी मतदान जारी है। सरकारी हाई स्कूल अवाड़पुरा, तस्वीरें आपको दिखाई थी पहले भी, अभी भी मतदान जारी है। कई लोग काफ़ी लंबे समय से जो है वहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन अभी तक मतदान नहीं हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 3 बजे से लाइन में लगे, इसके बावजूद मतदान की स्थिति नहीं बन पा रही थी। कुछ देर पहले ही कलेक्टर और कांग्रेस एमएलए प्रवीण पाठक में नोकझोंक भी हुई थी। तो हमने कोशिश भी की थी कि उनसे बात की जाए, लेकिन तब उन्होंने बातचीत नहीं की और पल्ला झाड़ लिया था। और सीधे हम रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां उमेश पाराशर मतदान केंद्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कुछ समय पहले आपसे बातचीत भी हुई और आपने तब दिखाया था तस्वीरें और उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा था, कुछ महिलाएं ये भी कह रही थी कि 3 बजे से लाइन में, अभी तक मतदान नहीं हुआ। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या मतदान संपन्न हो चुका है या अभी भी लाइन में लगे हुए हैं? देखिए ललित, पहले मैं आपको बता दूं 5 तक जो मतदान का प्रतिशत है वो 61% रहा है और ये मतदान जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो तकरीबन 70 पार जाएगा। यानी जो मतदान है वो पहले से अधिक हुआ है। और इस समय हम दक्षिण विधानसभा के शासकीय हाई स्कूल अवाड़पुरा पर खड़े हुए हैं। ये जो वही मतदान है जिस पर लगातार जो वोटिंग है वो चल रही थी, बावजूद इसके तकरीबन अभी 8 बजे हैं। उसके बाद देखिए आप साफ तौर पर यहाँ पर अभी भी वोटर्स हैं, वो अपने वोट डाल रहे हैं और अब तकरीबन 1 लाइन बची है और उसके बाद ये पूरा जो मतदान का कार्यक्रम है वो पूरा संपन्न हो जाएगा। यानी इस मतदान में जो देरी थी, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी, महिलाओं ने साफ तौर पर कहा था कि हम 2-2 घंटे लाइन में लगे हैं और उसके बाद हमारा नंबर आ रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब यहाँ पर आनन फानन में कलेक्टर पहुंचे, एसपी पहुंचे और तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, उनके बाद जो सक्रियता है वो इस केंद्र में बढ़ी और अब लगातार जो लाइन है वो कम हुई है। तकरीबन 8 बजे का समय हो चुका है, अब 1 लाइन सिर्फ शेष है और जब ये लाइन खत्म हो जाएगी उसके बाद पूरी जो मतदान प्रक्रिया है यहाँ पर वो समाप्त होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चंबल की जो 34 सीटें हैं वो महत्वपूर्ण है सत्ता में काबिज होने के लिए और ग्वालियर चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की साख दांव पर है। यही वजह है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर दौरे किए थे। जिस तरह से 2018 हमने उस वक्त भी बातचीत करने की कोशिश की, जो बड़े अधिकारी है उस वक्त भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, बल्कि हमने देखा कि पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। हो सकता है काफी टेंशन में होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पर होती है, लेकिन क्या कुछ बातचीत हो पाई उसके बाद आपकी, या कुछ समझ में आया कि आखिर वजह क्या रही इसके पीछे? जी देखिए, बिल्कुल मेरी बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भीड़ में बोलना नहीं चाहता था। कलेक्टर से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वोटर्स हैं वो 5 बजे के बाद आए थे और यही वजह है कि एक लंबी जो लाइन है वो यहाँ पर लग गई और खासकर महिलाएं, और कहीं ना कहीं बीच में जो गैप हुआ था तकरीबन 1 से 2 घंटे का बीच में जो मतदान था, वोटर्स बड़ी कम संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे और यही वजह है कि अब वो टाइम खिस्ता 5 बजे से अधिक हो गया और जब 6 बजे तो एक लंबी कतारों में जो महिलाएं थी वो भी लगी थी और उसके साथ जो मतदान केंद्र तकरीबन 4 से 5 यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो लाइन पर लगे थे और उसके बाद धीरे धीरे जब जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए और कांग्रेस के जो विधायक है प्रवीण पाठक वो भी आए थे, कलेक्टर साहब से थोड़ी नोकझोंक भी हुई और उसके बाद आनन फानन में ये पूरा कार्यक्रम है वो अब संपन्न की ओर है। तकरीबन जो जितने भी मतदाता जो भीड़ भाड़ थी वो यहाँ पर चली गई है, सबने अपने वोट डाल दिए। अब यहाँ पर शांति से मतदान हो चुका है, सिर्फ 2 से 3 जो मतदाता हैं वो रह गए हैं और उसके बाद पूरा कार्य ये संपन्न हो जाएगा। जी ललित, बिल्कुल निश्चित ही उमेश, उन पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, टेंशन्स भी होती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो उसको संभालना भी पड़ता है, तो ये समझी जा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन तमाम लोगों का जो लाइन में लगे हुए थे अब धीरे धीरे उनका भी मतदान संपन्न हो रहा है और तमाम लोग जो है मतदान करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।